Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानो। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को समझेंगे जैसे कि हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़ और उसके साथ साथ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में भी डिफरेंस समझेंगे। इसके साथ प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैराग्राफ। एंड क्या लिखा है यहाँ पे, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आपको बाहर जाना है और प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आप पाएंगे कि आपको स्मॉल, छोटे छोटे, बड़े बड़े प्लांट्स भी मिलेंगे और कभी कभी हमें ग्रीन पैचेस भी मिलते हैं हमारी सॉइल पर, वो भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स का मतलब ट्री नहीं होता, इन सब में प्लांट्स आते हैं। इवन वाटर सरफेस पर भी जो आप छोटे छोटे से ग्रीन कलर का देखते हैं वो भी प्लांट्स होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स एंड सम अदर्स हैव रेडिश वंस। सम हैव ह्यूज, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ में रेड फ्लावर्स होता है, कुछ में टिनी ब्लू कलर्स के होते हैं, कुछ में लीव्स होती भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं होते, इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं। वी डू ए वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स होंगे अगर आप जाके ऑब्जर्व करें तो। नियर आवर होम्स, ग्राउंड्स, ऑन द वे, इन द पार्क्स, इन द गार्डन्स। ओके, अब ये देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में क्या लिखा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ को हमें समझना है। अब ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 का चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है, प्लांट्स दैट आर मच स्मॉलर देन यू, जो आपसे बहुत छोटे हैं। अब सोचिए कि आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी हाइट कितनी होगी, अराउंड 11-12 साल के तो आप होंगे ही, तो 4 से 5 फीट की आपकी हाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर मान लो इतने बड़े हैं, ये आप हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लांट। अगर ये आपसे बहुत छोटा है आप प्लांट, तो इसका मतलब ये है आपका हर्ब। कंप्लीट प्लांट की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट प्लांट की। अगला सेंटेंस, प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके बराबर के साइज़ के होंगे, लगभग आप 4-5 फीट के, वो होते हैं श्रब्स। एंड थर्ड, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, जो आपसे बहुत बड़े होंगे वो होंगे आपके ट्रीज़। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस समझना है। छोटा सा यहाँ पे पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसे। ये एक नॉर्मल प्लांट का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको फ्लावर दिखा है, इसके अंदर फ्लावर होता है, फ्रूट, स्टेम, ये वाला पार्ट बीच का स्टेम, देन लीफ। तो इस सारे सिस्टम को हम शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। ये क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ सी हियर कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे प्लांट्स का नेम है जैसे कि टोमेटो, मैंगो, लेमन। ये टोमेटो की पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है, लेमन की ये है और उसके साथ साथ मैंगो की ये है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉलम फर्स्ट में दी गई है हाइट। तो टोमेटो की हाइट शॉर्ट होगी, ऑब्वियसली ये बहुत छोटा सा प्लांट होता है। देन मैंगो बहुत बड़ा होगा, वेरी टॉल, आपने देखा ही होगा मैंगो का पेड़। उसके साथ साथ लेमन की हाइट बस आपकी हाइट के बराबर होगी, तो ये हो गया आपका श्रब। अब ये तो मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये हर्ब, श्रब, ट्रीज़ हैं, लेकिन सिर्फ हाइट के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हर्ब, श्रब्स या ट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपको कुछ और भी समझना होगा, वो क्या है, स्टेम हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उनकी ब्रांचेस देखेंगे कि लीव्स कहाँ पर आ रही हैं। तो सबसे पहले स्टेम देखते हैं। स्टेम में 4 तरीके के स्टेम होंगे, ग्रीन, टेंडर, थिक और हार्ड। अब देखते हैं ग्रीन और टेंडर। टेंडर मतलब सॉफ्ट। ग्रीन और टेंडर स्टेम होता है टोमेटो का। यस, इसका मतलब जो इसका स्टेम है ये ग्रीन कलर का है और सॉफ्ट है, तो टोमेटो आपका हर्ब्स वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम हर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें ये समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैंगो। मैंगो का जो आपका स्टेम है वो बहुत थिक है और बहुत हार्ड है। उसके साथ साथ जो ब्रांचेस हम देखते हैं हायर अप ऑन द स्टेम, तो ये इधर देखिए आप, ये स्टेम है मैंगो का और इसके ऊपर इतनी ब्रांचेस लगी हुई है। ठीक है, हायर अप ऑन द स्टेम। तो ये हो गया आपका मैंगो का ट्री। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आ रही है मैंगो के लिए, ट्री। ठीक, टोमेटो के लिए कौन सी आई थी, हर्ब। अब लेमन का जो स्टेम होता है वो होता है थिक, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ एट द बेस ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस कहाँ हैं, इसके बेस पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, श्रब। इस तरीके से हमने हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज का डिफरेंस समझा। So based on these character, most plant can be categorized into 3 categories: herbs, shrubs, trees। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, देखो हर्ब्स को दिखाया गया है, इसका टेंडर सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। हर्ब्स, इसका श्रब्स का टेंडर थोड़ा सा हार्ड होता है और ट्री का बहुत ज़्यादा हार्ड एंड थिक होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझनी है। Plants with green and tender stems are called herbs.
दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। श्रब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस डेवलप होती है उनके बेस के पास में। ये आपका स्टेम था, सॉरी ये आपका श्रब था लेमन, इसके जो बेस है वहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, इट मीन्स ये आपका श्रब हुआ। द स्टेम इज़ हार्ड, उनका स्टेम हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ट्रीज़ क्या हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, बहुत बड़े होते हैं। हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, हार्ड और थिक स्टेम होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, उनके अपर पार्ट में ब्रांचेस होंगी। मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं, इनके 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हम देखेंगे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, इनमें क्या फ़र्क है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं और वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनका स्टेम इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो खड़े भी नहीं हो सकते, क्रीप करते हैं, क्रीपर होते हैं वो, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रीपर। जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि वो खड़े तो खुद नहीं हो सकते बट अगर हम उनको सपोर्ट दे दें तो वो क्लाइंब कर जाएंगे, उनको कहते हैं क्लाइंबर। सो दीज आर द डिफरेंस फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं हर्ब, श्रब, ट्रीज से, क्योंकि हर्ब, श्रब, ट्रीज का जो स्टेम है वो कम से कम ऊपर तो खड़ा हो रहा है, इनका स्टेम तो इतना मासूम सा होता है कि एक को सपोर्ट चाहिए और एक को सपोर्ट दो भी तो भी नहीं चलेगा, तो ये तो क्रीपर्स हो गया। ओके, अब देखते हैं हम स्टेम, एक नॉर्मल प्लांट के स्टेम के बारे में समझेंगे। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न ऑन द स्टेम। अब आपको समझना है बहुत ध्यान से, अब हम एकदम सीरियस होकर पढ़ेंगे कि एक ट्री का हमें स्टेम देखना है, जैसे जनरली एक ट्री है, ठीक है, ये होती है ब्रांचेस, ओके, यहाँ होता है रूट सिस्टम, तो ये हमें स्टेम के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से ऑब्जर्वेशन कंपेयर करो कि तुमने भी स्टेम तोड़ा, मैंने भी स्टेम देखा, हमें क्या क्या डिफरेंस नजर आए उनको लिखो। What do you find? Stem bears leaves, branches, buds, flowers and fruits. ये आपको याद रखना है, स्टेम में क्या क्या होता है, leaves, branches, flowers, buds and fruits. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैसे भी आप जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा। अब हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं, सेकेंड एक्टिविटी। वी वुड रिक्वायर ग्लास, एक हमें ग्लास चाहिए, मैंने पहले ही आपके सामने ग्लास रख दिया, बीकर रख दिया, उसमें वाटर होगा, रेड और ब्लू कलर की इंक चाहिए हमें और सॉफ्ट स्टेम चाहिए। तो सॉफ्ट स्टेम किसका होगा? ऑब्वियसली टेंडर स्टेम किसका होता है? हर्ब का, तो हमें एक हर्ब चाहिए। पॉर वाटर टू 1/3 ऑफ दिस ग्लास, अब इस ग्लास में हमने भर लिया 1/3 वाटर, ये पूरा वाटर भर लिया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू इंक टू द वाटर, अब इस वाटर में या तो आपके पास रेड कलर की इंक हो या फिर ब्लू कलर की, ठीक है, ये इंक अगर आपके पास है तो जेल पेन की इंक आप डाल दें इसमें। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास इज शोन, जैसे मैंने ग्लास के अंदर दिखाया ना, ये इतना आ जाना चाहिए, इसके जो स्टेम है यहाँ तक आ जाए। जो बहुत ही मासूम सा मतलब सॉफ्ट स्टेम होगा वाला जो हर्ब होगा उसको आपको पानी में डालना है, पानी के अंदर आपको इंक डालनी है, इसको डिबो के रख दो, कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि जो इंक थी वो धीरे 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 आपके स्टेम में जा रही होगी और कुछ देर बाद आप उस इंक को यहाँ पे देख लोगे 2-3 घंटे के बाद, ठीक है। ये आप कर लेना घर पे, बहुत आसान है, ज़्यादा पेड़ ख़राब नहीं करने, बस एक छोटा सा हर्ब्स तोड़ लेना है अपने गमले में से। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपेयर इन द स्टेम, अगर आपको स्टेम में कलर दिख रहा है दैट इज़ राइजिंग इन द स्टेम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पानी स्टेम में नीचे से जाता है। हम लोग पानी कहाँ से पीते हैं? अपने मुँह से, और पेड़ पानी कहाँ से पीते हैं? स्टेम के थ्रू, ठीक है। From this activity we see that the stem helps in the upward movement. स्टेम में जो पानी जाता है upward movement में जाता है, ऊपर की तरफ। The water and mineral go to the leaves and other parts attached to the stem. तो पानी में जो मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, वो पूरा पत्तियों को, फलों को कैसे मिलता है? स्टेम के थ्रू मिलता है, ठीक है। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स में पहुंच जाता है। एंड लार्ज व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ द स्टेम, ये जो नीचे का स्टेम है ना, इन्होंने इसको बड़ा करके दिखाया है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टेम का अगर आप काटोगे। अब देखते हैं लीव क्या होती है। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स एंड ड्रॉ करना आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है। सेम साइज़ की लीफ, शेप, कलर कैसे कैसे सारे चीज़ देखने हैं। चलिए लीफ का स्ट्रक्चर समझते हैं।
द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है उसको हम पिटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट उसको लीफ लैमिना कहते हैं। ये रहा आपका पास लीफ का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच हुआ है इसको हम कह रहे हैं पिटियोल सॉरी, ये स्टेम हुआ और ये हुआ लैमिना। जैसे कि ये पत्ती है, ठीक है। अब ये पत्ती जिस पेड़ पे के जिस स्टेम से जिस जगह से जुड़ी है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कहा पिटियोल। अब आप कब को लगेगा कि कुछ पेड़ों में तो डायरेक्ट पत्ती नहीं जुड़ी होती, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे पत्ती की ऐसे करके ब्रांचेस भी तो होती है ना, तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट पत्ती ऐसे करके जुड़ी हो। जहाँ पर वो ब्रांच से जुड़ रही है उस जगह को हम स्टेम कहेंगे, सॉरी पिटियोल कहेंगे, ओके। और लैमिना होता है ये ग्रीन कलर का जो पूरा पार्ट है, इसको कहते हैं लैमिना, लीफ लैमिना। एक्टिविटी 3 अब आपको करनी है। देखो कितनी आसान है, बहुत मज़े की एक्टिविटी है। हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम एक तो पत्ती तोड़ के लाएंगे बाहर गमले में से अपने, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा कागज़ लेंगे, वाइट कलर का पेज, ये ले लिया हमने पत्ती के बराबर। इसके ऊपर रखी पत्ती ऐसे करके, जो भी आपकी लीफ होगी वो किसी भी तरह की हो, ज़रूरी नहीं उसके अंदर जैसे मैंने बना दिया है ऐसी पत्ती हो सकता है आपकी पत्ती इस तरह की हो, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। आपको रखना है उस पत्ती को एक कागज़ के पेपर पे और उसको स्टैपल कर लेना है, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, वरना पत्ती इधर उधर हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको स्टैपल कर लेना, उसके बाद उसको उल्टा करना, पत्ती पहुंच जाएगी नीचे और आपका जो पेपर है वो आ जाएगा ऊपर। उसके बाद आपको पेंसिल से ऐसे कर करके उस पर इम्प्रेशन बनाना है। उसके बाद जब आप वो पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पेपर पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि वो ब्लैक होगा, लेकिन आप पहचान लोगे उसको कि ये कुछ विंग्स दिख रही हैं प्लांट की, ओके, सॉरी पत्ती की। अब ये विंग्स क्या है, बेसिकली ये है जो अरेंजमेंट होता है विंग्स का, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नसों का अरेंजमेंट होता है ना, ऐसे ही प्लांट्स की जो लीफ होती है उसके अंदर नसों का अरेंजमेंट होता है, जिनको हम कहते हैं लीफ वेनेशन, ओके। और जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बड़ा गाढ़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको हम कहते हैं मिडरिब, ओके। ये वाला स्ट्रक्चर मिडरिब होगा, हो गया मिडरिब एंड वेन्स। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक बोथ द साइड, अगर दोनों तरफ नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर सीधी सीधी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी तो वो होगा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लीव्स देखनी है कि किसके डिफरेंट तरीके की लीफ है, आप अपने गार्डन में जाकर घूमो और पत्ती को देखते रहो, तोड़ना मत पत्ती, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये पैटर्न आपको ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में। अब देखो ये दिखा दिया यहाँ पे मिडरिब जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था, और ये पतली पतली सी जो है ये है वेन्स, ओके। इस अरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं हम, वेनेशन, लीफ वेनेशन। तो हम वेनेशन की अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन लीव्स इज नोन एज वेनेशन। अब यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन दिया हुआ है, ये वाला जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पैरेलल दिया हुआ है, ये वाला पैरेलल, हो गया। चलिए एक्टिविटी 4 करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड थ्रेड। 2 पॉलीथीन बैग ले आओ, धागा ले आओ, और कुछ नहीं करना, लेकिन काम हमें दिन में ही करना पड़ेगा जब सनलाइट होगी। पूरी जो पत्ती है ना उसको एनक्लोज कर देंगे, उसकी ब्रांच को पॉलीथीन से कवर कर देंगे, धागे से बांध देंगे उसका मुंह। उसके बाद हम कुछ घंटों बाद जब जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे पन्नी पे जो पॉलीथीन आपने बांधी थी कुछ ड्रॉपलेट मिलेंगी वाटर की। ये ड्रॉपलेट कहाँ से आई, बेसिकली जो हमारी पत्ती थी, ये रही पत्ती, आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपकी नोटबुक में बना हुआ है, ये ढक दिया पन्नी से, ठीक है, बांध दिया यहाँ पे। तो इसमें आपको कुछ घंटों बाद जाके देखेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें दिखेंगी। ये पानी की बूंदें तो हमने नहीं डाली थी, कहाँ से आ गई, ये होता है ट्रांसपिरेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या डेफिनेशन है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो पानी छोड़ती हैं, उसको वो वेपर की फॉर्म में वो कंडेंस होकर आपकी वाटर ड्रॉपलेट बन गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये लॉट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं एयर में थ्रू दिस प्रोसेस, ओके। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए एक पत्ती, पत्ती तो चाहिए चाहिए, स्पिरिट भी चाहिए, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ पढ़ा था हमने? फूड वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था। उसमें हमने सॉरी आयोडीन का क्या किया था? स्टार्च का टेस्ट लगाने के लिए कि आलू की एक छिलका ऐसे करके काटा, स्टार्च की बूंद डाली, आयोडीन की बूंद डाली, और अगर वो नीला कलर का हो गया तो उसमें स्टार्च था। याद है आपको? चलिए चलिए पढ़ते हैं। टेक अ लीव इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्पिरिट टू द कम्प्लीटली इमर्स द लीव। अब आपने लीव ले ली टेस्ट ट्यूब में और उसको कम्प्लीटली इमर्स कर दिया यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर। अब आपको हीट करना है जब तक उसका पूरा का पूरा पत्ती का ग्रीन कलर ना चला जाए। लीव्स कम आउट इनटू द स्पिन इन द टेस्ट ट्यूब, टेक आउट द लीव केयरफुली, वॉश इट इन द एयर। अब उसको आपने वॉश कर लेना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपने फिर से उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन द चैप्टर 1 व्हेन यू टेस्टेड फूड प्रेजेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्च की प्रेजेंस देखी थी, अगर यहाँ पे भी वो ब्लू कलर की हो जाती है इसका मतलब है उसमें स्टार्च है। ठीक है, और बेसिकली जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे अभी तो हमें पता चलेगा कि लीव्स जो होती हैं वो हमारा फूड बनाती हैं। लीव्स एक्चुअली किचन होती हैं। जैसे हमारे घर पे खाना कहाँ बनता है? किचन में। ऐसे ही पेड़ का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। तो लीव्स क्या होती हैं? किचन, वो फूड बनाती हैं। अब हम खाने में क्या खाते हैं? दाल चावल चिकन बिरयानी लाइक दिस। लेकिन फूड का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के बड़े फॉर्म को हम कहते हैं स्टार्च। तो पेड़ हमारे स्टार्च बनाते हैं और स्टोर कर देते हैं हमारे फलों में, जो वो फल बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन इनको सनलाइट चाहिए। एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और उनमें जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो हेल्प करता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, रिएक्शन। क्या होता है? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब हम सांस लेते हैं, तो हम ह्यूमंस जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। प्लांट्स क्या करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे। वाटर तो उनको ग्राउंड वाटर भी मिल जाता है, बारिश से भी मिल जाता है, बहुत सारा वाटर अवेलेबल है। उसके बाद उनकी जो ग्रीन पत्ती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट भी होती है। इन सारी की प्रेजेंस में प्लांट काम करते हैं और बना देते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को वो स्टोर करते हैं अपने फलों में। अब सिर्फ सेब में ही नहीं, जितने भी फल है सब में स्टोर कर देते हैं, चाहे वो सब्जी हो, आपके ग्रेन्स हों, जितने भी होते हैं सब में वो स्टार्च को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर बनता है ऑक्सीजन, निकलता है उनसे। जब ऑक्सीजन निकलता है तभी तो हम सांस ले पाते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, हम तो जी नहीं पाएंगे। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के दे देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, बस बदलाव उतर जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है, ग्रीन लीव्स की प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना ग्रीन लीव्स में। अब आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। कितनी सारी डेफिनेशन हो गई? लीव्स प्रिपेयर फूड बनाती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें दिया हुआ नहीं, आप लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड दे यूज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हो जाता है। चलिए अब समझते हैं रूट को। रूट क्या होती है? देखो अब हमें रूट क्यों समझना है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। पानी तो स्टेम के थ्रू जा रहा है, पत्ती बना रही है खाना। अब इस रूट का क्या काम है? जब सारे काम हो रहे हैं तो देखते हैं क्या काम है। ये पानी दे रहे हैं, बूझो भैया अभी इनको पहेली भी। ये आपने बूझो और पहेली को भूलना नहीं है, आपको एनसीईआरटी में हर जगह मिलेंगे। ये पहेली है और ये बूझो हैं, ये हर बात पूछते हैं। एक्टिविटी आती है 6। इसमें क्या करना है हमको? हमें लेनी है 2 पॉट्स, 2 बर्तन उठा लो, ठीक है। कुछ सॉइल ले लो, एक खुरपी उठा लो। खुरपी कहते हैं डिगिंग, एक मतलब खोदने के लिए हमें मिट्टी निकालनी है। एक ब्लेड आपको चाहिए कि काटना भी पड़ेगा कुछ। ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची उठा लो एक। एंड वाटर, पानी तो चाहिए। इस एक्टिविटी को 4-5 बच्चे कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? एक स्टेम लो, एक पेड़ खोदना है आपको, मतलब निकालना है। आप गए अपने ग्राउंड में, एक मिट्टी से आपने पेड़ खोदा, छोटा सा पेड़ निकाल लिया। ध्यान रखना कि एक पेड़ के अंदर ये जरूर आना चाहिए, उसकी रूट्स जो है ना ये आ जानी चाहिए। और दूसरे का क्या करना है? दूसरे का ये कट कर देना है, ठीक। अब दोनों को रख दिया आपने ऐसे गमले के अंदर, उनमें भर दिया पानी, ठीक है। मिट्टी की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पानी भर दिया, थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी डाल दी। अब आप क्या देखेंगे कुछ दिन बाद कि ये वाला जो पेड़ है ना सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
लेकिन ये वाला चलता रहेगा। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि इन भाई साहब के अंदर रूट थी और रूट से चला गया पानी। बेसिकली पानी जो स्टेम में जा रहा था ना ऊपर, वो स्टेम भैया खुद नहीं लेके जा रहे थे, वो रूट से ले रहे थे वो पानी। तो रूट्स लेके जा रही थी पानी और दे रही थी स्टेम को, स्टेम पहुंचा रहे थे ऊपर। अब हमने काट दी यहाँ पे रूट, तो पानी जाएगा ही नहीं, तो इनको पानी नहीं मिलेगा, ही मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये विदाउट रूट्स, ये जो प्लांट है ये विद रूट्स और ये वाला प्लांट विदाउट रूट। ठीक, चलिए अब हमने बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? यस। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट? ऑब्वियसली इससे हमें पता चला कि रूट का क्या फंक्शन है। अब हम देखते हैं, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, चने का हमें सीड चाहिए, मेज़ का चाहिए, कॉटन की वूल चाहिए, कटोरी चाहिए जिसको कहते हैं बाउल, और थोड़ा सा चाहिए पानी। देखो ये सारी चीज़ आप करते रहो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपने ले ली 2 कटोरी जिनको बाउल कहते हैं, और हल्का सा गीली गीली कॉटन रख दी उसके अंदर, और 3-4 सीड डाल दोगे आप उसमें चने के, और डाल दोगे मेज़ के। ठीक है, दूसरे में अब आप क्या देखोगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना। तो आपको क्या पता चलेगा कुछ दिन बाद कि उसमें से ना इस तरीके से स्प्राउट्स हो जाएंगे, सीड जो है ये ऐसे करके निकल आएगा। तो आपको ना अलग अलग कर देना है, इजीली सेपरेट कर दोगे कॉटन को उसकी रूट से। देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या करा, दो रूट ली थी ना हमने, सॉरी 2 चीज़ ली थी। एक तो लिया था ग्राम, चना, ये रहा आपका चना, और ये रहा आपका मेज़। तो आप क्या देखोगे, मेज़ के अंदर जो निकल के आया वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये सॉरी ग्राम वाला है। ठीक है, ये दो से नहीं लग रहे आपको, 2 ऐसे करके? ठीक है, ये चना ऐसे ही होता है ना, मेज़ ऐसा होता है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये वाली जो रूट है जो सिंगल सिंगल दिख रही है ए वाली, ये है मोनोकोट। भाई मोनोकोट क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही तो कोटिलेडन है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कोटिलेडन। देखो ये थोड़ी सी ना टिपिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको समझा दूंगी मैं, आपकी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना है। और ये वाली जो रूट बी है ये है डाइकोट की। अब डाइकोट और मोनोकोट क्या होते हैं? जब हमने लीफ के बारे में पढ़ा कि एक लीफ में जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम वेनेशन देखते हैं तो कुछ में रेटिकुलेट होता है इस तरीके का, ठीक है, और कुछ में होता है पैरेलल इस तरीके से। ठीक, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो होता है डाइकोट लीफ में, और जो पैरेलल होता है वो होता है मोनोकोट लीफ में। अब ये डाइकोट मोनोकोट क्या होते हैं? डाइकोट के अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं। जैसे आपने पी देखा होगा, मटर, चना देखा होगा, उनको जब हम तोड़ेंगे तो 2 निकलेंगे ना दाने दाने से। लेकिन अगर आपने कॉर्न खाया हो, जो मतलब कॉर्न फ्लैक्स जिसके बनते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही होता है। या मेज़ आपने खाया हो, या क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट तरीके के सीड्स होते हैं जो सिर्फ मोनोकोट्स होते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? इनके 1 कोटिलेडन होता है सिंगल सीड, डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं। मोनोकोट्स की रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है, जैसे कि अनियन की रूट होती है ना, कभी आप अनियन तोड़ोगे तो पता चलेगा, इनमें कोई एक पर्टिकुलर रूट नहीं होती। लेकिन डाइकोट में एक पर्टिकुलर रूट होती है टैप रूट, और उससे जुड़ी हुई अलग अलग रूट होंगी, तो ये होती है टैप रूट, जैसे कि रेडिश और कैरेट में आप देखोगे। लेकिन मोनोकोट में जैसे कि वीट हुआ ना, वीट को अगर आप तोड़ लें तो आपको फाइब्रस रूट मिलेगी, कोई मेन रूट उसमें नहीं होती। इनका जो वैस्कुलर, ये तो आपके समझ में नहीं आएगा अगर आप छोटे स्टूडेंट हैं तो, रिंग्ड और वैस्कुलर। लीफ का मैंने आपको बता दिया, फ्लावर्स का भी अभी आपको 10th क्लास में 12th में आप ये पढ़ोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो आप ध्यान रखना, चाइना रोज़ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है जो कि डाइकोट है, पपाया में, मैंगो में। आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल हैं बनाना, कोकोनट, वीट, मेज़। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी एक्टिविटी 9। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस ही समझ लेना है। द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। डिफरेंट काइंड्स की रूट अभी हमने देखी, तो जो मेन रूट जिसमें होती है उसको कहते हैं हम टैप रूट। अब देखेंगे आप यहाँ पे टैप रूट देखेंगे, ये मेन रूट आ रही है एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। इसी मेन रूट में जो छोटी छोटी सी रूट निकली होंगी उसको हम कहेंगे लैटरल रूट। ये किस में होती है? ये होती है आपके डाइकोट्स में। ओके, प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन द फिगर 4.17 डू नॉट हैव अ मैन रूट। ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है इसमें मैन रूट ही नहीं, कहीं पे आपको दिख रही मैन रूट? नहीं दिख रही। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फाइब्रस रूट है, सारी अपनी अलग अलग रूट्स हैं। तो ये कौन सा पेड़ हुआ? इसमें हुई फाइब्रस रूट, ये हुआ आपका मोनोकोट, जैसे कि वीट। अब आपने क्या करना है, चले यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। यहाँ पे आपको प्लांट के नाम लिखने हैं, ये यहाँ पे
और यहाँ पे लिखना है उसकी लीफ का वेनेशन कैसा है और रूट्स। देखो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ एक चीज़। पहले हमने नाम किसका लिखना है यहाँ पे, चलो किसी एक डाइकोट का, ग्राम का नाम लेते हैं। ग्राम तो हमने पढ़ा था ना, चना, ये डाइकोट था। अगर इसकी लीफ अगर ये डाइकोट है तो इसकी लीफ कैसी होगी, जल्दी से बता दो। इसकी लीफ होगी रेटिकुलेट। ओके, अब उसके साथ साथ इसकी रूट कैसी होगी, जब ये डाइकोट है तो टैप रूट बताया ना मैंने आपको, टैप रूट होगी। अब उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेज़। आपकी किताब में दिया हुआ इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेज़। इसमें वेनेशन कैसा होगा, अब ये तो मोनोकोट है तो वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल। देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, आप बिल्कुल ये मत कहना, बाद में आप पढ़ोगे जब बड़ी क्लास में जाओगे, अभी आपको यही याद रखना है। और रूट कैसी होगी इसमें, रूट होगी फाइब्रस रूट। ठीक है, चलें, वी हैव लर्न, क्या क्या पढ़ लिया हमने, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू द लीव्स। और स्टेम क्या करता है, बेसिकली कंडक्ट करता है। स्टेम लेकर नहीं आया नीचे से, रूट से लिया था स्टेम ने तो, और ऊपर पहुंचाने का काम करता है बस। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स हमारी किचन है, खाना बनाती हैं। फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, और ये जब यहाँ पे पत्तियों ने खाना बना लिया, ठीक है, अब ये पत्ती क्या करेंगी, इस खाने को दे देंगी, चलो वापस ले जाओ, तो स्टेम इसको वापस ले आएगा। कहीं कहीं भी तो पहुँचाना है ना इसको, लीव स्टेम में इधर इधर ब्रांचेस लगी हुई हैं, अलग अलग पार्ट हैं, फ्रूट्स हैं, तो वहाँ पहुँचाना है। स्टेम स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स, तो डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा। वी एट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक द कैरेट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ रूट्स भी खाते हैं, तो वो स्टेम के थ्रू ही तो आ रहा है। यहाँ पे जो कैरेट होती है आपकी इस तरीके की, या आपके पोटैटो होते हैं जिनको हम स्टेम कहते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं, पढ़ा है हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में। स्वीट पोटैटो, टर्निप, टोपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर, जहाँ जहाँ फूड स्टोर होगा हम उसको उठा के खा लेते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, डू यू एग्री दैट द स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक। आप इस बात से अब राज़ी हो गए होंगे, पक्का वाला की जो स्टेम होता है वो 2 वे ट्रैफिक का काम करता है। वो कैसे, वो इस तरीके से कि नीचे से तो पानी लेके जा रहा है, वाटर, ठीक है, और ऊपर से पत्ती का काम कर रहा है फूड नीचे लाने का। तो फूड रूट में नहीं लेके जाता, फूड हर जगह को लेके जाता है, रूट में भी देगा, अदर चीज़ों में भी देगा। तो स्टेम का काम कैसा हुआ, 2 वे ट्रैफिक, ऊपर पानी लेके जाने का, नीचे फूड लेकर आने का पत्तियों से। चलो भैया पढ़ते हैं फ्लावर। फ्लावर में बहुत ध्यान से सिर्फ 4-5 चीज़ें ही पढ़ने की हैं, लेकिन बड़ी अच्छे से पढ़ने की हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ए स्ट्रक्चर है इसमें लिखा हुआ है लीफलेस ब्रांच, यहाँ पे लीफ नहीं है, पहचानना है आपको। थिक है ना, ये काफ़ी थिक है, इसका मतलब क्या है, ये थिक किस में पढ़ा था, और छोटा सा भी है, किस में पढ़ा था, श्रब में, तो ये आपका श्रब हो गया। ए ब्रांच विद लीव्स, अब आपको ब्रांच देखनी है तो ये पत्तियों को भी देख लेना, रेटिकुलेट वेनेशन तो नहीं है, किस किस तरह की लीव्स हैं, ठीक है। ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स, और ये वाला फ्लावर्स का, तो ये आपका एग्जाम्पल बेसिकली रोज़ का है जिसको हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्टिविटी 10, यहाँ हम क्या देखेंगे, वी वुड रिक्वायर 1 बड, एक तो हमें बड चाहिए कली, और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए ईच, मतलब जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिए किस किस के चाहिए, दतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, और एक ब्लेड चाहिए, ग्लास स्लाइड्स, और ए शीट ऑफ पेपर एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। बेसिकली इतनी सारी चीज़ें अगर आपकी लैब में अवेलेबल है तो ठीक है, वरना मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। ठीक है, एंड ऑब्जर्व फिगर 4.20, ये आपको ऑब्जर्व करना है, एंड लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर एंड दीज आर कॉल्ड पेटल्स। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, जो एकदम से दिख रही है ना, बड़ी प्यारा सा कलर, देखो ये कलर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो रेड कलर दिख रहा है रोज़ में, रोज़ तो इसीलिए प्रोमिनेंट लगता है, तो इसको हम कहते हैं पेटल्स। अब आपको देखना है, अगर ये आपका फ्लावर है, इस तरीके का जनरली फ्लावर होते हैं, ठीक है, तो जो उसका प्रोमिनेंट पार्ट है, खूबसूरत सी पत्तियाँ, इनको हमने कह दिया पेटल, इनको कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है, कोरोला। ओके, डिफरेंट फ्लावर्स हैं और डिफरेंट पेटल्स, अलग अलग पेटल्स होती हैं, सिर्फ रेड कलर की नहीं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स के फूल होते हैं। वेयर डू यू थिंक दैट द पेटल्स आर इन क्लोज बड्स। ओके, अब आपने क्या देखना है, जो ग्रीन कलर का ये है, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड, डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये वाला जो पेटल्स के नीचे होगा, इसको हम कहते हैं सेपल्स। अब आपने क्या देखना है, ये वाली हो गई सेपल्स, ये हो गया पेटल्स। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, आपको काउंट करनी है, किसमें कितनी सेपल्स हैं, जॉइंट है क्या, जुड़ी हुई है आपस में, नहीं है, कुछ पेटल्स जुड़ी हुई होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ अलग कलर्स की होंगी, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब हमने पढ़ना है कि जो जॉइंट सेपल्स होती हैं वो, उनको हम कहते हैं गैमोसेपेलस, वो आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन रोज़ के केस में वो जुड़ी हुई नहीं होती, वो पॉलीपेटलस होती है, यानी कि खुली हुई होती हैं।
थोड़ा सा टेक्निकल है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ये बात नहीं समझनी ना तो इसको आप एकदम ख़त्म कर दें, काम का नहीं है, बस मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो गैमोसेपेलस जिनकी जो सेपल्स होती हैं जुड़ी हुई होती हैं, हिबिस्कस के केस में आपको मिलेंगी। पॉलीसेपेलस जिनके सेपल्स फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, फ्यूज़ नहीं होते, उनको रोज़ में आपको मिलेंगे, जैसे कि ये दिखाया गया है। गैमोपेटलस जिनके पेटल्स यानी कि कोरोला जुड़े हुए होते हैं, ये एल्डरबेरी में मिलेगा। और पॉलीपेटलस जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते, खुले होते हैं, रोज़ में आपको मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर आप सामने से आगे मतलब एक रोज़ लेकर आएँ और आप उसको अलग अलग करके देखें, उसकी पहले आप पत्तियाँ तोड़नी शुरू करें तो आप पेटल्स को तोड़ेंगे, ठीक है। जब पत्तियाँ बिल्कुल टूट जाएंगी तो नीचे आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि सेपल्स होगा, ओके। अब जब वो भी आप तोड़ देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको कुछ पार्ट्स मिलेंगे ओवरी के, और ओवरी के जब बिल्कुल अंदर आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा एंथर, ठीक है। इस तरीके के पार्ट्स होते हैं। अब ओवरी होती है फीमेल पार्ट और एंथर होता है मेल पार्ट, ये हम यहाँ पे देखेंगे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तोड़ते रहो। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको अपना फ्लावर जो है उसको ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द स्टैमन, आपको इसके स्टैमन को आइडेंटिफाई करना है। एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, ठीक है, स्टैमन और पिस्टल को आइडेंटिफाई करना है। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैमन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टैमन। अब आपको स्टैमन के दो पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। जो ऊपर का होगा ना, ये थोड़ा सा मोटा सा, ये होगा आपका एंथर, ठीक है, एंथर ये यहाँ पे दिया हुआ है। और जो स्टैंड ये होगा स्ट्रक्चर लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होगा फिलामेंट, ठीक है। ये एंथर और फिलामेंट ये प्लांट के मेल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट? मेल पार्ट। अब आते हैं फीमेल पार्ट पे। द इनर मोस्ट पार्ट जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा फ्लावर का, उसको कहते हैं पिस्टल, ठीक। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपको नहीं दिख रहा है, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, ऊपर का स्टेमन हटा दो आप और फिर उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ये रहा आपका पिस्टल, ये होता है आपका फीमेल पार्ट। स्टेमन का था मेल पार्ट। स्टेमन के अंदर क्या कहते हैं? फिलामेंट एंड एंथर, दो चीज़ें। फीमेल पार्ट क्या है? पिस्टल, फीमेल पार्ट, ठीक है। और पिस्टल के अंदर आपको मिलेंगे तीन स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, ये लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और ये जो मोटा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर अगर आप काटेंगे तो आपको मिलेगा बीड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ओव्यूल्स। अभी देखते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड। पहले यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये आपका बेल शेप्ड फ्लावर है जिसमें ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था ना, सब कुछ जुड़ा हुआ, ये बेल शेप हो गया। उसके बाद ये पार्ट्स फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। ये एंथर है यहाँ पे मोटा सा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका फिलामेंट हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे फिलामेंट। ये दोनों हो गए आपके मेल के पार्ट। उसके बाद इसको हम कहेंगे स्टैमन। स्टैमन के ही पार्ट को एंथर और फिलामेंट होते हैं जो कि मेल पार्ट होता है। पिस्टल होता है फीमेल पार्ट, और पिस्टल में होते हैं ये तीन चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ लेट्स सी हेयर एक्टिविटी 11, इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये आपको याद रखना है, सबसे नीचे का और स्वेलन पार्ट जो होता है पिस्टल का, उसको हम ओवरी कहते हैं। अगर आप इस ओवरी को ऑब्जर्व करें, द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसको कट करें तो लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से कट करेंगे, ट्रांसफर इस तरीके से, और ये आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे ओव्यूल्स के, बीड लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल्स। आपको बहुत सारे फ्लावर्स प्लक नहीं करने, बस वहीं पर जाके आपको कुछ फ्लावर्स में ऑब्जर्व कर लेना है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स इज नॉट ऑलवेज द सेम, हमेशा सेम नहीं होता। द नंबर्स ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स। तो क्या हम समझे? We have studied some features and function of the leaves, stem and roots. We studied the structure of different flowers and we will learn about the function of the flowers in the higher classes. तो यहाँ पे आपने ये कीवर्ड समझ लिए होंगे। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो मतलब उनके अंदर उनको ऐसे चढ़ना होता है किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर सहायता से, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ ज़मीन पर ही चलते हैं, चाहे उनको खड़ा करने के लिए कुछ भी दे दो वो खड़े नहीं होंगे। कंडक्ट क्या करता है? कंडक्ट कहाँ पे पड़ा? जब स्टेम पानी को कंडक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। क्रीपर्स जो सिर्फ ज़मीन पर चलते हैं, मैंने आपको बताया। फाइब्रस रूट मोनोकोट्स में होती है, जिनमें मैन रूट नहीं होती। हर्ब्स क्या होते हैं? जिनका सॉफ्ट टेंडर स्टेम होता है ग्रीन कलर का। लैमिना जो पत्ती का ये वाला पार्ट होता है पूरा, उसको लैमिना कहते हैं,
ठीक है। लैटरल रूट्स, जो एक टैप रूट थी इस तरीके से, उसकी जो साइडों में रूट निकल रही थी उनको लैटरल रूट कहते हैं। मिडरिप, जो फ्लावर का ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको मिडरिप कहते हैं, ये वाला प्रोमिनेंट पार्ट, ये वाला, ठीक है। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होते हैं जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के अंदर, उनको ओव्यूल्स कहते हैं। पैरेलल वेनेशन, जो लीफ के अंदर ऐसे करके पैरेलल 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 वेनेशन होता है उसको पैरेलल कहते हैं। रेटिकुलेट कौन सा होता है, जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेटल्स, जो फ्लावर्स के प्रोमिनेंट पार्ट होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, जिनको कोरोला कहते हैं, उसको पेटल्स कहते हैं। पीटियोल, जो लीफ का पार्ट स्टेम से जुड़ा होता है उसको पीटियोल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये वो रिएक्शन है जो प्लांट्स करते हैं लीव्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, और उससे वो फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पिस्टल, फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट लीव्स में मिलेगा। सेपल्स, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है ना नीचे, जैसे रोज़ फ्लावर में हमने देखी कि रेड कलर का फ्लावर है, उसके नीचे जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां, उनको सेपल्स कहते हैं। श्रब्स, श्रब्स जो आपकी साइज हाइट के साइज़ के बराबर होंगे, उनका थिक स्टेम होगा बट नॉट हार्ड, बट नॉट थिक, हार्ड बट नॉट थिक, मतलब हार्ड तो होगा लेकिन ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। स्टैमन मेल पार्ट होता है प्लांट का, जो फ्लावर के अंदर हमने देखा। स्टैमन के अंदर आपको एंथर फिलामेंट मिलेंगे। टैप रूट, जिनके अंदर मैन रूट होती है, मतलब एक सिंगल रूट। डाइकोट्स में जैसे कि आपका रेडिश, आपका कैरट, टैप रूट होती है। ट्रांसपिरेशन, जब हमने पत्ती को उससे प्लास्टिक पॉलीथीन से कवर किया था और धागे से, और हमने देखा था कि बाद में उसमें पानी आ गया, तो बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को वाटर की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, वे वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं और उनका जो स्टेम होता है बहुत थिक होता है, उनकी ब्रांचेस स्टेम के अपर निकलती हैं, उनको ट्रीज़ कहते हैं। और वीन्स क्या होती हैं, वीन्स होती हैं जो लीव्स के अंदर होती हैं, जिनके अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। ओके, तो ये सब हमने समझ लिया। ये थोड़ी सी समरी है, एक बार आप पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी। थैंक यू।